हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में हम लोग ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस को हम लोग किसी भी सर्किट में कितने तरीके से लगा सकते हैं, ओके। तो बेसिकली क्या है कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी सर्किट में दो तरीके से लगता है, ठीक है। पहला है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या मतलब हुआ, सपोज कीजिए कि हमारे पास में ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसमें जो है आपका रेजिस्टेंस जो है सीरीज में लगा हुआ है ना। तो सीरीज में लगाने का मतलब ये है कि आप अलोंग द वायर आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका पॉजिटिव साइन है, ओके। और आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कि आपका करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन है, ओके। नाउ अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये सोर्स जो है, हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा जो सोर्स है इसका वैल्यू जो है वो V है, ठीक है। और ये जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है इसका वैल्यू I है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा 3 रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है सीरीज में। पहला रेजिस्टेंस है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड हम लोगों को कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। नाउ हाउ वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि ये जो रेजिस्टेंस जो हम लोग सीरीज में यहाँ पर दिखा रहे हैं, जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बात करते हैं या फिर टोटल रेजिस्टेंस का बात करते हैं तो सीरीज में हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, यानी कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये कैसे आता है, ठीक है। तो इस सर्किट को सबसे पहले जो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप उसको अपने हाथ में रखिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास में है ओम्स लॉ। तो हम लोग इस सर्किट में ओम्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग इस सर्किट में ओम्स लॉ लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका R1 का, ठीक है, तो R1 में जो करंट जो है यहाँ पर सपोज कीजिए कि I1 है, यहाँ पर I2 है और यहाँ पर I3 है, ठीक है। अब इसमें एक बात नोट करना है आपको कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कि करंट के बहाव में एक तरह का रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं कि करंट I1 है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर I2 है, यहाँ पर I3 है, मतलब कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर करंट I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पर I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ पर I3 फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली आप क्या समझ रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि भाई करंट जो है यहाँ पर तीनों डिफरेंट है, क्योंकि मैंने डिफरेंट नाम यूज़ किया है। लेकिन आपको सीरीज़ में इस बात को दिमाग में रखना है कि यदि हम सीरीज़ कनेक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो सीरीज़ कनेक्शन लगाते हैं तो उसमें जो है ये करंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग को ये दिमाग में रखना है कि I1 विल बी इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू I3, ओके। यानी कि करंट का जो वैल्यू है यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यानी कि सब में इस रेजिस्टेंस में जो करंट है वो भी I1 होगा, यहाँ जो करंट होगा वो भी I1 होगा और यहाँ जो करंट होगा वो भी I1 होगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि इसको हम I बोल देते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ तो हम लोग ये समझे कि इसमें जो करंट जा रहा है हर रजिस्टर में वो सेम है। यहाँ पर हम लोग को क्या समझना है? हम लोग को ये समझना है कि जो करंट का जो वैल्यू है हर रजिस्टर में सेम है।
तो ये क्वेश्चन आता है मन में कि भाई ये जो करंट है हर रजिस्टर में सेम क्यों है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी जो है जो हमको दिमाग में रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या दिमाग में रखना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप लोगों ने चार्ज में पढ़ा है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है, ये चार्ज का प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो क्या मतलब हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ, क्या क्या होता है जी, करंट क्या होता है, करंट होता है I इज इक्वल टू Q/2, है ना, यानी कि कूलम्ब पर सेकेंड। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो यदि हम बात करें इस पॉइंट पर है, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यदि हम बात करें P पॉइंट पे, तो Q पॉइंट पे वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज तो नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपको P पॉइंट पे मिल रहा है वही आपको यहाँ पर Q पॉइंट पे मिलेगा एट पर्टिकुलर टाइम। ओके, यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है आपका P पॉइंट पे वही होगा जो कि आपका Q पॉइंट पे है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि करंट आपका सेम होगा, है ना, यहाँ पर करंट आपका सेम होगा। उसी तरीके से यदि हम बात करें इस पॉइंट का, यहाँ पर हम लिख दे M और यहाँ पर लिख दे N, तो यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो इक्वल होगा टू दैट ऑफ द पॉइंट एट N। एंड सिमिलरली वी हैव कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर XY, तो यहाँ पर X पॉइंट पे और Y पॉइंट पे भी आपका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो आपका इक्वल होगा। तो यही कारण है आपका कि आपका जो करंट होता है रजिस्टर में वो सेम होता है। इसको और आप अगर अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि करंट जो है एक तरीके से आपका पानी, अगर आप हम बात करें पाइप का बात करें, है ना, सपोज कीजिए कि ये हमारा जो है एक पाइप है, ओके, और इस पाइप में आपका वाटर जो है जा रहा है। तो जिस तरीके से आपका जो पानी है जो पाइप में बिहेव करता है, वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी वायर में बिहेव करता है ना। ये एक तरह का एनालॉजी है जो कि आप चाहें तो इस सर्किट में अप्लाई करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, और वही जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है आपको इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर काम करता है, यानी कि चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई हियर वी हैव द सेम करंट फ्लोइंग, है ना। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा चीज है जो कि आपका है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यदि हम मेज़र करें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो दोनों पॉइंट पे हम लोगों को डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग को मिलेगा V1, ओके, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा V2, ओके, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा V3, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ये समझ रहे हैं कि सीरीज कनेक्शन में, सीरीज में यदि हम लोग रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो हमारा करंट तो सेम होता है लेकिन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता है। अब भाई पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्यों होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग इसीलिए होता है, सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर आपको जानना है तो उसका आप बेसिक डेफिनेशन को समझिए, है ना, कि उसका मतलब क्या। इसलिए इफ़ यू हैव टू बिल्ड कंसेप्ट देन यू शुड हैव बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें करंट का, तो करंट का यदि हम बात करते हैं भाई कि बेसिक नॉलेज करंट का क्या है, तो करंट का बेसिक नॉलेज यही है कि दैट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो है एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो चाहे वो 5 ओम का रेजिस्टेंस से पास करे या फिर 6 ओम का रेजिस्टेंस से पास करे, तो जितना भी चार्ज का जो अमाउंट है, जो चार्ज का क्वांटिटी है वही पास करेगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी रेजिस्टेंस से पास करने से चार्ज जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस हम क्या करें, उसके पाथ को डिवाइड कर दें, है ना। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है करंट का जो फ्लो है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है। और जैसे ही हम लोग करंट का जो पाथ है उसको हम लोग यदि डिवाइड करते हैं तो आपका जो चार्ज है वो भी डिवाइड हो जाता है, और जैसे ही चार्ज डिवाइड हुआ आपका जो करंट है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है करंट का कोई भी हम लोग पाथ को जो है हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यही कारण है कि हमारा करंट जो है यहाँ पर हम लोगों को सेम मिल रहा है। अब हम बात कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हमको मिल रहा है V1, यहाँ V2, यहाँ V3। क्यों है जी ऐसा? बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यदि हम बात करें तो दैट इज द वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट चार्ज, जिसको कि हम लोग वोल्ट से डिनोट करते हैं, जानते हैं आप। ठीक है, तो आप कहने का मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है या फिर जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको यदि हम इस P पॉइंट से Q पॉइंट के पास ले जाते हैं तो वहां पर क्या है कि वर्क होता है, वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो यदि रेजिस्टेंस अलग अलग है, यानी कि करंट का जो फ्लो है उसमें अलग अलग तरह का रुकावट है, तो हर रुकावट के लिए अलग अलग तरह का वर्क लगेगा। ठीक है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज वी विल नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क। तो इस कारण से आपका क्या हो जाएगा कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है तीनों रेजिस्टेंस में आपका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर वी हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है जी? कॉन्सेप्ट ये है कि ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है कि नहीं? ये आपका जो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी कैन से दैट इज V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली हियर पर्टिकुलर V दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो यही तीनों का सम होगा। ठीक है, तो देयरफॉर वी हैव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, नाउ what we will apply Ohm's law at this point, at this point and at this point। तो Ohm's law क्या बोलता है जी? Ohm's law आपका ये बोलता है कि V is equal to IR। ठीक है, यानी कि V और I का जो रेशियो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। तो हम लोग सब में लगाते हैं, पहले हम लोग इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलने जा रहा है? यहाँ पर हम लोगों को मिलने जा रहा है V1 is equal to I1 R, सॉरी दिस वन इज I एंड दिस वन इज R1। दूसरे में लगाएंगे हम लोग को मिलेगा V2 इज इक्वल टू I R2। तीसरे में लगाएंगे हम लोग को मिलेगा V3 इज इक्वल टू I R3। ठीक है, अब ये जो हम लोग यहाँ पर मिला है हम लोगों को, इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू जो है आपका V1 दैट इज I R1 I R2 एंड दैट इज I R3। ठीक है, और फर्दर जो है V को हम लोग IR लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, I कॉमन लेंगे यहाँ पे, I कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही रीजन है कि आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो आपका सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं उनका सम होता है। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने बेसिक यही सीखा कि यदि रेजिस्टेंस जो है किसी भी सर्किट में हम लोग यदि सीरीज में लगाते हैं तो उसमें करंट जो है वो सेम होता है, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, और करंट सेम क्यों होता है? तो करंट सेम इसलिए होता है क्योंकि चार्ज जो है सब में एक ही रेट से फ्लो करता है। ठीक, ये और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट चार्ज। इसीलिए अलग अलग रेजिस्टेंस में आपको अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क जो है लगता है, जिस कारण से आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सब में अलग अलग हमको मिलता है। ठीक है, तो
जब हम लोग ये डिराइवेशन करते हैं कंप्लीटली, जब हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं। और हाँ, एक पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो सबका सोर्स है, वो इन तीनों का सम होगा, है कि नहीं? यहाँ पर आपका ये इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो देयरफॉर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो यहाँ पर ओम्स लॉ लगाकर हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R जो होता है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि रेजिस्टेंस यदि हम लोग पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है। ओके,